इतने भी ना समझ नहीं हो अनिरुद्ध तुम। आप मैं क्या बोल रही हूँ तुमको समझ में आ रहा है? और ये सब देखते हुए अपू बोलती है टर 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 कितना तुम बक बक करती है। अभी अभी तो मेरा भाई आया है घर पे, उसको चाय पानी पूछना चाहिए, उसको चाय पानी देना चाहिए। वो सब तो पूछती नहीं, सिर्फ दिन भर बक 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 करती रहती है। और इतने में से उसकी सिस्टी बोलती है, "ऐ, कोई अपनी अपनी बेटी को समझाओ, ये बीच में ना बोले। अच्छे संस्कार तो दिए नहीं, तमीज़ तो सिखाई नहीं। और तुम लालून अपनी बीवी को थोड़ा अभी से कंट्रोल में रखो, वरना हाथ से निकल जाएगी ना तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे।" ये सब सुनते हुए अनी बोलता है। अब फिर सिस्टी कहती है कि ये अगर इतना बोलोगी तो फिर तुम्हें ज़ोरदार थप्पड़ भी लगाएंगे। अब ये सब सुनते सुनते अनी को आता है गुस्सा, बोलता है, "सिस्टी आंटी, आप ऐसे बहन को नहीं बोल सकते, अप्पू को नहीं बोल सकते।" और सब इतने में बोलता है कि कोई बात नहीं। और ये सब बातें बोलते हुए सिस्टी बोलती है, "इसलिए मैं बोल रही हूँ, चलो ऊपर चल के रूम में कमरे में बात करें।" तो अनिरुद्ध बोलता है, "नहीं नहीं, हम यहीं पे सबके सामने बात करेंगे, जो भी बात करना है यहीं पे करेंगे।" और ये सब बातें सुन के और सब देखते ही रह जाते हैं कि अनिरुद्ध सबके सामने ऐसे क्यों बोल रहा है कि वो सबके सामने बात करता है। अर्ची भी बस देखते रह जाती है। इसी दिन पलटना और जहां सृष्टि हर बार की तरह बीच में टांग लड़ा रही है और अनी अपूर्ति के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है। खासकर सृष्टि से नफरत जो करता है, उसे जिंदगी नर्क बना दिया है उसने जनक की। और अशांत हो जाइए और दीजिए ना सृष्टि आंटी, आपको तो पता है ना कैसी है ये। चलिए फिर ऊपर चल के बात करते हैं। और अनिरुद्ध बोलता है, "नहीं, हम सबके सामने डिस्कस करेंगे और ऊपर जाके क्या बात करना है सबके सामने बात करेंगे।" और इतने में फिर बोलती है सृष्टि, "होगी देखिए, फैमिली मेम्बर्स हैं और इनमें छुपाना नहीं है, क्योंकि मैं सबके सामने बात करना चाहता हूँ।" ताजुब तो करते हैं पर अनी का स्वभाव भी जानते हैं सब। "आपके ही रिश्तेदार बीमारी थे इसलिए गया था, और मैं यहाँ वही तो गलती की। हमारी रिश्तेदारी थी, तुम्हारी नहीं। हमारी फैमिली मेम्बर थी ना, वो तो तुम्हें भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ऑपरेशन ट्यूमर का सक्सेसफुल हुआ ना? विनायक ऑपरेशन ठीक हुआ है कि नहीं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ और डिस्कस कर रहे हैं ना अनिरुद्ध, तो वो अब हमारी रिश्तेदार कम और तुम्हारी रिश्तेदार ज़्यादा हो रही है। अब कहीं ना कहीं अनी को मजबूर तो कर रही है सृष्टि अर्ची का मुंह बनकर सवाल जो कर रही है। और ये तो मैं याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी अपनी बीवी को खुश रखो ना, अर्ची को संभालो, ये तुम्हारी बीवी है, इसके साथ रहो, इसका साथ दो, इसके साथ रहो और इससे प्यार करो। किसी पराई औरत के पीछे भाग रहे हो जैसे उस हजार चेहरे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और तुम्हें फंसा रही है। जनक ना ऐसा कुछ नहीं कर सकती है।" और अपू ये सब सुनते हुए बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है सृष्टि से, "जनक ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। जनक के बारे में कुछ ऐसा गलत मत बोलो, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती। तो मैं इसलिए मैं कह रही थी ना, ऊपर चल के बात करो।" सृष्टि बोलती है गुस्से में। और अनिरुद्ध बोलता है, "नहीं, हम सबके सामने ही बात करेंगे।" और बोलता है अर्ची से, "अच्छा तुम बोलो क्या बोलना चाहती हो। अनुपम, सही से बोलो क्या है बोलना चाहती हो।" "अच्छा लालून बेटा," ये सब देखते हुए अपू का पिता बोलते हैं, "लालून बेटे चलो हम कमरे में चलते हैं, यहाँ पे रह के बात नहीं हो पाएगी। तुम हमारे घर के दामाद हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। यहाँ पर जो रस्म है वो पूरी होंगी, उसके बाद ही तुम जाओगे।" तो अनिरुद्ध बोलता है, "नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, सबके सामने बात होगी और जो भी बात होगी सबके सामने ही बात होगी।" "अच्छा दिया, ऐसा तो हो सकता है कि अच्छा दादा आपका घर क्यों माँ के उस दिन ने कहा था तो।" और ये सब सुनते हुए अंजना बोलती है कि अंजना भी आखिर बोली पड़ती है ये सब सुनते हुए कि ये सब तो घर उसके पति का भी है, क्योंकि माँ ने कहा था जैसे वो माँ बाबूजी के वो बेटे हैं तो ये भी तो उनके बेटे ही हैं ना। जैसे उनका इस परिवार घर पे हक है, वैसे उनका भी तो हक है। ये सब देखते हुए उसकी बहू बोलती है कि वो ये तो बाबूजी ने बस इसका घर बनवाया था, बाकी तो इसके सर सजावट और जो भी इंटीरियर है वो तो इसमें लाखों करोड़ खर्च करके भाई साहब ने इसको सब चीज़ बनवाया है। और मेरे सवाल करती है अपने अस्तित्व की दादी के सामने। जब जवाब सब कुछ ना लॉजिक के हिसाब से नहीं चलता तो दादू भाई ने जब इस घर को बनाया था और आज यह घर जिस कंडीशन में है उसमें फ़र्क है। यह घर अभी वेल मेंटेन्ड है, आपको पता है कितना खर्च होता है। काकू ने लाखों करोड़ों खर्च करके इसे रहने योग्य बनाया है, और ये सब बोलने में जाओगी तो ये सब लोग तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। इसमें उसका बेटा बोलता है, "चुप हो जाओ, घर के सच में तुम बेइज्जती करोगे तो बदले में बेइज्जती तो ही पाओगे।" बाबुल नहीं रुकने
बोलने वाला बोल पड़ा सबके सामने तो सभी उसे भी देखते रहते हैं। आज बोली फूटी गई उनकी भी अपनी सफाई में। जो तुम करते हो तो बोलते हो ना, उसे तो सच और ना ही ढंग से बात करने का तरीका है मालूम है, ना ही तुम बदतमीजी से जिस तरीके से बदतमीजी से बात करते हो ये बहुत ही गलत है। तुम भी अपने बेटे जैसे नहीं लगते वो बाबा, और जानता हूँ तुम खुद को हमारा बेटा नहीं मानते हो, इसलिए तो जो भी हम कहते हैं तुम उसे गलत ही समझते हो। तुम्हें उल्टा ही लगता है और तुम्हें गलत ही लगता है कि हम तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। लालन बेटा तुम अंदर जाओ, ऊपर कमरे में चला। और ये सब देखते हुए बोलता है कि लालन आपू को अपने कमरे में ले जाने के लिए, लेकिन अनिरुद्ध बोलता है नहीं बाबा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं पे रहो, सामने बात करेंगे ही ना सबके सामने। अर्शी वानी, मुझे नहीं लगता कि तुम यह करना ठीक है होगा, प्लीज़ आई इंसिस्ट। ठीक है अपनी, वैसे तो मैं सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वानी तुम इंसिस्ट कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें बोल ही देती हूँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती और यह मेरा फाइनल डिसीजन है। और ये सब बोलते हुए बेहद खुश होती है अपू, और देखती है कितनी खुश हो जाती है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी तो मज़ा आएगा, हम सब आराम से रहेंगे, कोई बोलने वाला झगड़ा करने वाला नहीं, मेरा भाई भी शांति से रहेगा। ये सब सोचते हुए अपू बहुत खुश हो जाती है। आखिर ये फैसला अनी का क्या होगा, क्या वो करेगा अर्शी को या जाने देगा, या रोकेगा कि नहीं अर्शी को कि अर्शी रुक जाओ या तुम जाओ। अब देखते हैं कि क्या कहती है झनक को बीच में लाने के लिए सारी अपडेट्स। और जो भी है अर्शी को तो अब वो अपने साथ नहीं रखना चाहता क्योंकि उससे तो प्यार ही नहीं करता, बाकी जो जनक से प्यार करता है। अब देखते हैं आगे कि अनिरुद्ध क्या फैसला लेता है, वो किसके साथ रहना चाहता है, क्या जाएगा वो भी अर्शी के साथ लंदन बाहर विदेश रहने के लिए, या फिर जनक का साथ देने के लिए वो यहीं पे रहता है। बाकी तो जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अब जो भी होगा हम सब देखते हैं कि क्या होता है। प्यार तो करता है जनक से ही, लेकिन अब क्या करे बेचारा, इतनी सब प्रॉब्लम में फंस गए, घर वाले बाहर वाले जो भी आता है उसे सुनाकर चला जाता है, उसे बोलकर चला जाता है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कहता, चुपचाप सुनता रहता है। अर्शी जो इतनी घमंडी है, बिगड़ैल है, अपनी माँ की तरह ही है, जो सी उसकी माँ सिखाती है वैसी वो करती है। माँ तो माँ ऐसी है कि पूछना नहीं है कि क्या करेगी बेटी जब माँ ही वैसी है। तो इसलिए कहते हैं कि बेटी को भी माँ के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन माँ ऐसी होनी चाहिए जो घर को संवारे, घर को बिगाड़े नहीं। जैसी माँ तो घर को बिगाड़ के रख देती हैं। खैर जो भी हो, अब तो जो हो गया सो हो गया। अब अर्शी बोलती है अनिरुद्ध से कि तुम इतने भी तो ना समझनी हो, जो मैं ना कहना चाहती हूँ वो तुम समझ रहे हो, लेकिन अगर सबके सामने ही सुनना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सबके सामने बोलती हूँ अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, मैं अब अब्रॉड जाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे, अब तुम ये बताओ। ये सब सुनते हुए अनिरुद्ध तो शौक हो जाता है, लेकिन बाकी घर वाले भी शौक होते हैं कि आखिर अर्शी क्या कह रही है, वो तो अनिरुद्ध को सबसे दूर कर रही है, लेकिन वो भी करे क्या बेचारी, वो तो जनक से बस दूर चाहती है कि जनक से दूर हो जाए अनी, और उस सबसे दूर करके वो चाहती है कि अकेले उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करे। बट तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कि क्या कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर अनिरुद्ध क्या फ़ैसला लेता है और क्या ही कर सकता है। देखते रहिए और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।